नमस्कार। चलिए आज प्रोग्रामिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पाइथन के एक बहुत ही ज़रूरी टूल यानी कि फंक्शंस को समझते हैं। तो कोडिंग करते वक्त कभी ऐसा लगा है कि अरे ये लाइन तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ और फिर से लिख रहा हूँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम बात है, खासकर नए कोडर्स के लिए। और इसका एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन है फंक्शंस, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये फंक्शंस आखिर हैं क्या? दरअसल ये उसी दोहराव वाली प्रॉब्लम को खत्म करने और हमारे कोड को और बेहतर बनाने का एक तरीका है। सिंपल भाषा में समझे तो फंक्शन एक रेसिपी की तरह है। सोचिए आपने एक बार चाय बनाने की पूरी रेसिपी लिख दी। अब जब भी चाय बनानी हो तो क्या आप हर बार पूरी रेसिपी फिर से लिखेंगे? नहीं ना, आप बस कहेंगे चाय बनाओ, बस। फंक्शन भी बिल्कुल यही करता है। एक बार डिफाइन करो और फिर जितनी बार चाहें उसे कॉल कर लो। प्रोग्रामिंग में एक गोल्डन रूल होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी खुद को मत दोहराओ। फंक्शंस इसी रूल को फॉलो करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमारा कोड न सिर्फ छोटा और साफ सुथरा होता है, बल्कि उसे मैनेज करना भी बहुत आसान हो जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि ये यूजफुल कोड ब्लॉक्स असल में बनाए कैसे जाते हैं। ये समझिए कि फंक्शन बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे, उसकी बनावट ऐसी ही होगी। डेफ कीवर्ड से शुरू करके फंक्शन का एक नाम, फिर ब्रैकेट, कोलन और आखिर में वो कोड जो काम करेगा। ये 5 हिस्से ही फंक्शन की नींव हैं। और ये रहा हमारा पहला सबसे सिंपल फंक्शन। देखिए कितना आसान है। हमने इसे ग्रीट नाम दिया और इसका काम बस एक मैसेज प्रिंट करना है। और इसे चलाने के लिए बस इसका नाम लिखकर कॉल कर लिया, हो गया। ठीक है, ये तो बढ़िया है। पर क्या हो अगर हम चाहें कि हमारा फंक्शन थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो, मतलब हर बार थोड़ा अलग काम करे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो अब चैलेंज ये है, हमारा ग्रीट फंक्शन अभी तो सिर्फ एक ही मैसेज देता है। हम इसे ऐसा कैसे बनाएं कि ये किसी का भी नाम लेकर उसे हेलो बोल सके? इसका जवाब ही फंक्शंस को असल में पावरफुल बनाता है। अच्छा, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। पैरामीटर, पी फॉर प्लेस होल्डर, ये एक खाली डब्बे जैसा है जिसे हम फंक्शन बनाते समय रख देते हैं। और आर्ग्यूमेंट, वो असली चीज़ है, वो वैल्यू है जो हम उस डब्बे के अंदर डालते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। देखिए, बस एक नेम पैरामीटर जोड़ने से अब हम उसी एक फंक्शन से एलेक्स को भी ग्रीट कर सकते हैं और सारा को भी। हम बस अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और फंक्शन अपना काम कर रहा है। तो ठीक है, हमारे फंक्शंस अब काम तो कर रहे हैं, पर उनसे कोई रिजल्ट वापस कैसे लिया जाए? मतलब वो जो भी कैलकुलेट या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम अपने बाकी कोड में कैसे इस्तेमाल करें? यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखिए, ऐड फंक्शन स्क्रीन पर 8 तो दिखा रहा है, लेकिन हम उस वैल्यू को पकड़ नहीं पा रहे। जब हम उसे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है नन। ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन हमें वो वैल्यू दे नहीं रहा है, सिर्फ दिखा रहा है। और सॉल्यूशन है रिटर्न कीवर्ड। अब देखिए, रिटर्न लगाने से गेम ही बदल गया। अब फंक्शन 8 की वैल्यू हमें वापस दे रहा है और हम उसे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं। अब हम इस 8 को आगे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन में रिटर्न नहीं लिखा है तो वो अपने आप नन ही रिटर्न करेगा। तो अगली बार अगर कोई फंक्शन उम्मीद के मुताबिक वैल्यू न दे तो सबसे पहले उसका रिटर्न स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। बेसिक्स तो हमने समझ लिए हैं, अब चलिए एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं जो फंक्शंस कर सकते हैं, और वो है एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ वापस देना। ये वाकई में बहुत काम की चीज़ है, खासकर जब हमें एक ही इनपुट से जुड़ी कई चीज़ें कैलकुलेट करनी हो। जैसे मान लीजिए हमें किसी सर्कल के रेडियस से उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों एक साथ चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम चाहें तो दोनों वैल्यूज़ को एक साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या फिर उन्हें सीधे अलग अलग वेरिएबल्स में भी डाल सकते हैं। ये कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो कुल मिलाकर इन स्किल्स के साथ हमारा कोड कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पावरफुल और मैनेज करने में आसान हो जाता है। एक अच्छा और एफिशिएंट कोड लिखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो बस अब ये पावरफुल टूल हमारे हाथ में है। सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा? एक छोटा सा कैलकुलेटर या शायद किसी गेम का लॉजिक?
सोचिए, संभावनाएं तो बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो बस शुरू हो जाइए हैप्पी कोडिंग।